नमस्कार छात्रों, देखिए बच्चों, आज का जो क्लास है प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ एयरफोर्स में जितने क्वेश्चन आया हुआ है उसको आपको बनवाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? तो जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं हमारे यहाँ से 10 वर्षों से, जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उससे आस्किंग क्वेश्चन है पूछा जाता है और उसको हम प्रॉपर लिखते हैं, उस पर काम करते हैं। वही क्वेश्चन आज आपको पूरा सॉल्व कराएंगे। कुछ कि जो इम्पोर्टेंट है बार बार पूछा हुआ है, तो इसको पूरा देखना अंत तक और इस पर तैयार करके जाना, जरूर आपको हेल्प मिलेगा। तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन आया था कॉम्प्लेक्स से, क्वेश्चन था एक ही क्वेश्चन समझा देते हैं। √3 प्लस आयोटा बटा 2 के पावर 24 प्लस √3 माइनस आयोटा के बटा 2 के पावर 24 बराबर व्हाट? आपके पास ऑप्शन था 1 माइनस 1 2 माइनस 2। ये आपका ऑप्शन था। मान लीजिए ए, बी, सी और डी, ये आपके पास ऑप्शन था बच्चों। ये क्वेश्चन आया हुआ था एयरफोर्स पे, ये क्वेश्चन प्रीवियस है, पूछा हुआ है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। एक रिजल्ट होता है, अब इसको सिद्ध करेंगे तो लेक्चर देखना पड़ेगा। एक रिजल्ट होता है यदि √3 प्लस आयोटा बटा 2 हो, तो इसका मतलब होता है बच्चों i के पावर 1/3। ये रिजल्ट होता है। ये कैसे आया इसको आप निकाल सकते हैं। जब इसका क्यूब रूट लेंगे ये आएगा, तो क्यूब करेंगे तो i के बराबर आ जाएगा। ये 3 आएगा तो इधर क्यूब हो जाएगा, इसको क्यूब कीजिएगा तो i के बराबर आ जाएगा। प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह अगर √3 माइनस आयोटा बटा 2 दिया हो, अगर माइनस वाला दिया हो तो i के पावर -1/3 होता है। ये आपका ना टाइम बहुत बचाएगा। कोई ओमेगा से बनाएगा फंस जाएगा, बना करके देखना, बनेगा लेकिन टाइम लगेगा। तो आपको याद रखना है ये रिजल्ट की √3 प्लस आयोटा बटा 2 का क्यूब i के बराबर होता है। तो क्यूब उधर बचेंगे तो 1/3 हो जाता है। तो यहाँ क्या रख देंगे बच्चों, इतना के जगह i के पावर 1/3 रख देंगे इंटू 24 प्लस इसके जगह क्या रख देंगे, i के पावर -1/3, i के पावर -1/3 इंटू 24। तो ये कट जाएगा 8, ये कट जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा i के पावर 8 प्लस i के पावर -8। तो यहाँ से बच्चों देखिए आयोटा के पावर जो 4 होता है ना, वो 1 होता है, ठीक। तो 4 से भाग देते हैं, इसको नीचे लिख सकते हैं प्लस करने के लिए। कहाँ लिख सकते हैं? नीचे। तो 4 से भाग देंगे तो ये तो 4 का मल्टीपल है, कट जाता है तो 1 आंसर होता है, तो 1 हो जाएगा। ये भी 4 से कट जाएगा, 4 से शेष 0 बचता है तो 1 हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2। तो आंसर लगा देंगे। ये क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 2। कॉपी कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया था बच्चों वो था, लिख लिए होंगे, टाइम देंगे आपको। अगला जो क्वेश्चन था, समेशन दिया था r बराबर 0 से 5 11 CR का वैल्यू पूछा था और ऑप्शन था a 2 के पावर 10, b 2 के पावर 10 प्लस 11C5/2, c था 2 के पावर 10 माइनस 11C5/2 और d था 2 के पावर 10 प्लस 4C2 2 के पावर 11 11/5/2। ये आपके पास ऑप्शन था, इसको बनाना था। तो देखिए बच्चों, समेशन का मतलब क्या होता है? समेशन का मतलब होता है कि जैसे ये समेशन दे दिया r बराबर 1 से 3
और x के पावर r है, तो r के जगह 1 से 3 तक रखना है, r के जगह 1 से स्टार्ट करना है, x r के पावर रखेंगे 1, r की जगह 1 रखें, समेशन का मतलब प्लस कर दीजिए, सिग्मा का मतलब प्लस, फिर x r के जगह 1 से दूर रखिए, फिर 3 तक रखना है, आप प्लस करते जाना है जहाँ जहाँ आ रहे हैं। अगर 0 दिया है तो 0 से स्टार्ट कीजिए, 13 दिया है तो 13 तक। तो इसका मतलब हुआ कि r का मान क्या रखेंगे बच्चों 0, तो 11c 0 हो जाएगा, प्लस 11c 1 हो जाएगा, लगातार रखना है 0 से 5 तक, प्लस 11c 2 प्लस 11c 3 प्लस 11c 4 प्लस 11c 5, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो आपको बताए हैं बच्चों, आपको बताए हैं कि जो हम लोग का होता है 11 से 11 तक अगर पढ़े होंगे, लेक्चर देखे होंगे, तो 11 जो 0 से होता है अगर 11 तक जाता है, 11 अगर 0 से है इसको, तो क्या होता है 2 के पावर n होता है, लेकिन ये तो है नहीं, तो इसी को मान लेते हैं क्या बच्चों x, क्या मान लेते हैं x। इसको बनाएंगे कैसे, इसको मान लेते हैं हम x, इतना जो पूछा है इसी को ऐसे लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं x, और जो आंसर निकालना होगा इतना को, तो x का जो वैल्यू आएगा आंसर हो जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी होता है, देखिए NCR जो होता है ना, उसको लिख सकते हैं NC(n-r), NCR को लिख सकते हैं NC(n-r), घटा करके दोनों नीचे, तो इसको लिखेंगे बच्चों तो 11c घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 11c घटाएंगे 10 हो जाएगा, घटा करके लिखना है, 10 में 11 में से 1 घटाना है, 11 में से 1 घटा करके नीचे लिखना है, प्लस 11c और 2 घटाएंगे 11 में से 9, इस फार्मूले से ऐसे ही करेंगे डॉट डॉट, तो लास्ट में हो जाएगा 11c 6, कितना होगा बच्चों 6, 5 होगा 6 होगा, ऐसे जाएगा। तो जब जोड़ेंगे तो देखिए 5 तो है, 6 से लगातार हो गया 11 से, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी 1 से रहेगा, क्योंकि इसी को ऐसे लिखते हैं, जब दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो x कितना हो जाएगा 2x, और इधर हो जाएगा 11c 0 प्लस 11c 1 डॉट डॉट 11c 11, सब हो जाएगा, क्योंकि 5 तक है या 6 7 8 9 सब मिलेगा इसमें। तो अब ये फार्मूला क्या होता है कि NC 0 है प्लस NC 1 है डॉट डॉट NC n है, अगर n ऊपर है और 0 से स्टार्ट हुआ है और n तक गया है, जितना ऊपर है उतना तक, तो 2 के पावर n आंसर होता है, 2 के पावर n। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 के पावर 11, 2 11 होगा, 1 2 कटेगा तो 2 के पावर 10, तो आपका आंसर होगा 2 के पावर 10। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कंसेप्चुअल पूछता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या करता है बच्चों पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करके बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, इसको